ऐसा है कि कुछ दिनों से ना मुझे अपनी माता जी की देखभाल की जिम्मेदारी मिली है। पर मेरी माता जी की ना कोई समय नहीं है कि मैं उनको सुबह, कोई समय नहीं, वो कभी 12 बजे स्वस्थ हो पाती हैं, कभी 11 बजे। तो हमें उन्हें नाश्ता देना चाहिए, हमारे दिल को लगता है कि वो बूढ़ी हैं, उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। तो जब हम उसकी इंतज़ार करते हैं तो हमारा सत्संग और एकांतिक दोनों मिस हो जाते हैं। हाँ, इसमें सावधानी रखनी है कि सत्संग तो आप YouTube से भी सुन सकते हैं, एकांतिक YouTube से भी सुन सकते हैं। और माता जी को साक्षात प्रभु का स्वरूप मानिए। जैसे प्रभु जब मन आवे तब सैया से उठे, फिर हम उनकी दिनचर्या, ऐसे दिनचर्या करो। सत्संग दूसरे नंबर पे रखो, पहले नंबर पे माता जी की सेवा रखो, क्योंकि उनकी सेवा आपके द्वारा अत्यंत आवश्यक। मानो वयोवृद्ध हैं तो वहाँ सत्संग YouTube से सुन लिया करो। जब कभी ऐसा अवसर मिले तो प्रगट में आ गई, लेकिन जब तक माता जी हैं तब तक प्रधानता माता जी की सेवा की रखो। और उसका फल यही चाहो कि प्रियालाल प्रसन्न हो जाए, और नाम जप करते हुए, वाणी पाठ करते हुए समय व्यतीत करो। मान लो मैया सो रही तो तुम बैठे निज मंत्र जप रहे, शरणागत मंत्र जप रहे। जब वो उठी तो उनको स्नान आदि, चाय नाश्ता, मानो आठों पहर सेवा श्री जी की जैसे करते हैं ऐसे माँ की सेवा करो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है? एक बात और, अपने मन की गलत वाली भी बता दे। हाँ, बता दीजिए। जब उनका ना थोड़ा सा स्वभाव, ये निंदा नहीं नहीं, है, लेकिन पहले जैसे सुनो। सेवा करने वाले सेवक को अपने स्वामी के प्रति भाव ऐसा रखना चाहिए कि मतलब वो कुछ भी बोले, कुछ भी कैसा, हम बुरा ना माने। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान। जैसे हम ठाकुर सेवा में इसलिए राजी हो जाते हैं कि बोलते नहीं है, हे नमक ज्यादा डाल दिया, हट ऐसा कैसे, ये बोलते नहीं। लेकिन जो और प्रगट चैतन्य सेवा है उसमें वो हमको डांट भी देंगे। बस सोचो, मेरे प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं धैर्य की। अच्छा अच्छा, आप बैठो, आपको कैसी चाहिए, थोड़ा मीठा और बना दें, अभी दौड़ के। वो 10 बार यदि ऐसा करें और 10 बार आप उनकी बात पर नाराज ना होंगे तो आप देखेंगे वही मुस्कुराते हुए ठाकुर प्रकट हो जाए, क्योंकि ठाकुर ही है, दूसरा कोई नहीं और है। अगर वो कह दी कि तुमने ये नाश्ता बना के दिया, इससे ही मुझे पेट दर्द हो गई, तो हाँ, तो अगली बार से गलती पड़ी, हम अगली बार से आप उसको दुलार कर, जैसे छोटे बच्चे को नहीं, अच्छा सॉरी गलती हो गई, अगली बार से अच्छा इसमें आपको क्या लगा, कौन सी वस्तु आपको लगी। अगर वो कहते हैं ये गरिष्ठ परेठा है सारा, अच्छा कल से हम और हल्का बनाएंगे। अगर वो कहे कि तुम तो शक्ति हो और मुझ पे कुछ कर देती हो, हाँ, और मैं तो उसके लिए क्या करें कि अंदर अंदर से प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी परीक्षा मत लो नाथ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं, आप इस रूप में इतने प्रसन्न रहो कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। देखो, सेवक को कभी भी स्वामी से अनुकूलता की चाह न रखे, नहीं तो सेवा नहीं बनेगी। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसकी अनुकूलता की चाह न रखे, नहीं तो सेवा नहीं बन पाएगी। कि हाँ कम से कम यार हम इनकी सेवा में तो थोड़ा तो अनुकूल चलें, वो सेवा ठीक नहीं हो पाएगी। पूरे प्रतिकूल रहे, हम उनके अनुकूल रहेंगे, इसी से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हमें, आप जब हम आपके दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर तभी भजन का उत्साह बनता है। तो फिर हम आपके दर्शन नहीं करेंगे तो देखो, आदि छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। इसलिए मुझे लगता है अगर मेरा दर्शन उन्हीं में मान लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह अच्छा सकती। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हम एक ही जगह सबको मानना शुरू करें तो सेवा ठीक बन जाएगी। अपने गुरु का अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, मेरे गुरुदेव मेरे पास इस रूप में है, मैं उनकी से बढ़िया आनंद है। अब ये बना कि गुरुदेव की भी हाजिरी लगानी है, बूढ़े उनकी भी सेवा करनी, तो गड़बड़ हो जाएगा। कहीं ना कहीं फिर दौड़ भाग में कोई ना कोई सेवा में त्रुटि हो जाए। नहीं नहीं, गुस्सा मत हो, थको मत, वहीं आनंद से सेवा करो। और कभी कभी जब ऐसा अवसर मिले तो ऐसे राधे राधे कर लिया। ऋतु जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, नासा का वैज्ञानिक चाहे तो चांद पर जाने का सोच सकता है और जा भी सकता है। वैसे ही आपकी लड़ाई तो समझ में आती है, जो बल अवस्था से पूरा जीवन दे दिया, हम जैसे अधम सोचे भी तो कैसे। पात्रता भी तो होनी चाहिए, कचरे के पात्र में खाने योग्य भोजन नहीं रखा जाता। मैं तो इसमें भी कई जन्मों का पुण्य मानकर खुश हूँ कि संतों का दर्शन और वृंदावन वास, मैं तो इस लायक भी नहीं थी। तो क्या मेरा भाव गलत है? जैसे चाहो तैसे तसल्ली कर सकते हो।
अपनी माँ को माँ कहने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? अपने पिता को पिता कहने के लिए कोई योग्यता की जरूरत होती है क्या? योग्यता दूसरी जगह जाके कुछ प्राप्त करना होता है, वहां जरूरत होती है। घर के सदस्य को भोजन पाने के लिए योग्यता की जरूरत होती है क्या? बताइए आप हमें। बेटे को भोजन पाने के लिए माँ के सामने योग्यता प्रदर्शित करनी होती है क्या? हम सब कौन है? प्रभु के ही तो हैं। इसमें कोई योग्यता नहीं, बस हमें भूख लग जाए, प्रभु चाहिए। हम ऐसी बाहरी बातों पे तसल्ली नहीं करने वाले। हमारे प्रभु हैं, जब तक हमसे नहीं मिलेंगे तब तक हम राजी नहीं होंगे। क्या योग्यता हमारे हैं तो उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? क्या योग्यता प्रस्तुत करें? किस बात में हम राजी? हमारे ये भाग्य है कि हम यहाँ सत्संग में आ गए, फिर हम हमारे मन में बात है। अगर इतने में संतुष्ट हो जाओगे तो कैसे यात्रा बढ़ेंगे? जितने में संतुष्ट हो जाओगे उतने में खेल वो खिलाते रहेंगे। हमें नहीं संतुष्ट होना। परमार्थ असंतोष से बढ़ता है, स्वार्थ संतोष से नष्ट होता है। स्वार्थ का नाश करके परमार्थ में चलना है तो असंतोष धारण करो। भजन में असंतोष, साधना में असंतोष, भगवत चिंतन में असंतोष। कल सुना था दादू दयाल जैसे महापुरुष कह रहे थे कि जैसा नाम है वैसा जप नहीं पाया पूरा जीवन, अब तो जाने का समय आ गया। अब क्या? तो क्या जप नहीं पाए क्या? रात दिन भजन किए फिर भी असंतुष्ट हैं। ये भजन है, ये भगवत मार्ग है। ठीक है, आप जहाँ हैं अच्छा है, लेकिन स्थिति कोई संतोषजनक थोड़ी है। राहो को काहू मने दिए, जहां मनावे वहां राजी हो जाओ, जितने में मनावे राजी हो जाओ। हमारा अगर आप कह दो कि आपका, तो आप कौन? हमारे ही तो हैं। माने आप हमें नहीं माने अपना, तो प्रभु को क्या अपना माने? जब अपना ही नहीं मान रहे तो मिलने के लिए तुम्हारे आग कैसे लगे? क्योंकि जिनको अपना माने उनके बीच में हो, प्रभु को पराया माने तो बड़े बड़े भाग्य, इतना ही हो गया काफी है। क्या अपने पति से मिलने के लिए आप इतने में संतुष्ट रहेंगे? क्या आप अपने बेटे से मिलने के लिए इतने में संतुष्ट रहेंगे? बेटे की केवल खबर मिलती रहे, बात सुनाता रहे, इतने में संतुष्ट? भर नेत्र देखो, एक बार छाती से लगाऊं तब संतोष होगा, क्योंकि वो मेरा है। ऐसे ही आप जिस दिन प्रभु को अपना मान लेंगे ना, जो अपने हैं, ये सब ज्ञान विज्ञान सब एक कोने में रखा रहेगा। बस हृदय यही कहेगा मिलो, हमें नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा परम पद नहीं चाहिए, तुम्हारी मीठी मीठी बातें, मुझे आप मिलो। क्यों नहीं मिल रहे हो? अधिकार आप दो ना, योग्यता आप बनाओ ना। कैसे बनती है योग्यता? कहीं फैक्ट्री है योग्यता बनाने की क्या? ले चलो सृष्टि में जहां फैक्ट्री हो। कहीं बाजार में मिलती है क्या योग्यता? कहाँ है योग्यता? आप ही तो हो, योग्य बना देते हो। रत्नाकर डाकू को ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बना देते हो। किसी को भी चाहो तो आप प्रेमी बना सकते हो, तो बना लो ना। हमें आपसे ही बनना है, आपसे ही। जैसे आपको भगवान मति दे वैसा आप चलो। उमा जी, गायत्री जी दिल्ली से। महाराज जी, आपने आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। गोपाल दास जी ऋषिकेश से। महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। मनभोरी सहचरी। महाराज जी, हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो पता भी नहीं था कि वहाँ कोई उत्सव नहीं है। आप कृपा कर दीजिए कि हमारे हृदय में आग लग जाए, हमें कुछ भी अच्छा ना लगे। हाँ, जब प्रियालाल से ऐसा हो जाए। अब देखो, ये मतलब बुद्धि की बात है ना, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये बुद्धि की बात नहीं है। कोई भी समझाओ, हमारी समझ में नहीं आने वाला। अब वो कुछ बुद्धिगत थोड़ी के ऐसा समझना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं नहीं वैसा है। बस आप जो प्रियाजू को अपना मान लोगे तो ऐसा हो जाएगा। यदि आपका कोई और है तो ऐसा होना मुश्किल है। जब आपका कोई नहीं होगा ना, तब ऐसा होता। मतलब कोई तसल्ली, कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब वो कैसे बता,
वाणी में इतने हैं, वो उनकी तरफ से, वो उन्हीं की तरफ से है। देखो जैसे हम इस मार्ग में चल रहे हैं, केवल हमको खाने को मिले तो हम उनसे राजी होने वाले नहीं। बात समझो, ये लड़ाई इस बात की नहीं कि आप हमको मिलिए, केवल हमको मिलिए। केवल हमारी बात तो उनसे हम प्रश्न ही नहीं कर सकते, इतना दिया है, इतना दिया है, लौकिक नहीं, इतना दिया है कि उनसे नहीं कह सकते। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना अंदर से, जो आज जैसे नाराज हैं, तो वो सब अलग चैप्टर है। ऐसा अपनापन, आप सिर्फ मेरे हैं, और कुछ अच्छा ही, मतलब कुछ जब हम जान गए कि ये नकली अंगूर हैं तो खाने का मन हो सकता है क्या? आप बताओ। वही ललचाएगा जिसको पता नहीं कि अंगूर कैसे हैं। ये संपूर्ण सृष्टि केवल नाटक माया का, हम कैसे राजी हो जाएं? आप तो छुपे हुए हो, हमें नाटक में फंसा रहे हो। नाटक के पात्रों से अपनापन करने से आपको क्या मिलेगा बताओ? आप नाटक देख रहे हो, एक पक्ष में आप हो गए, एक पक्ष के विरोधी हो गए, मिला क्या आपको? क्या मिला आपको? केवल मनोरंजन ही तो है ना। ऐसे ही पूरा ये नाटक है, जगन नाटक वही भवा। इस जगन नाटक मंच पर दो रोल कर रहा है वही, एक आसुरी भाव का, एक दैवी भाव का, एक पक्ष का, एक विपक्ष का। दोनों में वही है ना। हमें पक्ष में फंसना ना विपक्ष में फंसना है, हमें आप में फंसना है। अब ये नाटक दूसरों को दिखा के फंसाओ, हमें नहीं फंसा सकते। आपकी कृपा से आपकी बात हम जान गए हैं, बस इतने पे राजी होना है। अब ये नाटक पे नहीं, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सब नाटक है, सब झूठा। जैसे अंगूर झूठे हो, सेव झूठे हो, मिठाई झूठी हो, वो आपको पता हो तो राजी होगे क्या? नकली नोटों की आपको बेग दी जाए, अटैची दी जाए, आप राजी हो जाओगे क्या? आपका वेट, कोई कहेगा इतने नोट, तो आप कहोगे तू पागल है इसलिए इसे संभाल, ये नकली है। ठीक ऐसे समझ लो, ब्रह्म सूत्र में सब स्पष्ट वर्णन स्वयं वही कर रहे हैं। बोले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान शिव कह रहे उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हम इतने में राजी हो जाएं, तुमने हमें वृंदावन बुला लिया, एक बार हम तुम्हें देख लिए, फिर वही संसार की वासनाएं, फिर वही संसार के खेल, फिर वही संसार। बोले तुम्हारा कल्याण, हमें नहीं चाहिए कल्याण, हमें नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। इतने सुंदर आप, इतने सुंदर आपके प्रियतम, और आप इतने सुंदर वृंदावन में खेल रहे, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आपके लिए जीवन है, कैसे हम राजी हो जाएं? कैसे हम संतुष्टता कर लें? इतने से राजी हो जाएं, कैसे राजी हो जाएं हम इतने से? जिनको और कोई है राजी होने का, वही राजी हो सकते हैं। जो सिर्फ आपसे राजी हो, राजी नहीं हो सकते। चाहे आप सिद्धियों के दाने फेंक दो, चाहे आप ब्रह्मलोक तक के वैभव के दाने फेंक दो, वो राजी नहीं होने वाले, सिर्फ आपसे राजी होंगे। आप, वो जो अंदर बात आती तब आती है, और वही बात आपको देने के लिए वही हमारे हृदय में ऐसी पीड़ा भरी बात कह रहा है। सारा खेल उन्हीं का, रिमोट वही दबा रहे हैं। सामने साउंड बोल रहा है, सामने दृश्य दिखाई दे रहा है टीवी में, लेकिन वो सारा का सारा रिमोट चलाने वाले के हाथ में। वो क्या ये जो आपको बुलवा रहे हैं ना, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो ये बात बुलवा रहे हैं कि आप इस जीवन में उतारो, आप कहीं राजी मत हो, आप प्रभु से ऐसा लड़ो, प्रभु से इतना अपनापन करो कि हमें आपके सिवा नहीं चाहिए और कुछ। ये हृदय में बैठ जाए, तभी बात हमारी बनेगी। और ये सब बीच की बातें हैं। इसीलिए प्रेमियों ने वेदान्नपि संन्यस्ति, वेद का भी त्याग कर दिया। वेद साक्षात भगवान की वाणी है, पर वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेदों का भी त्याग कर देते हो, अखंड स्वयं भगवान वेद प्रकट किए हुए हैं, वेद भगवत स्वरूप है। वो कह रहे त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन, अर्थात वेदातीत स्थिति को प्राप्त कर। वेदातीत स्थिति भगवत चरणारविंद का प्रेम है, भगवत चरणारविंद का सतत चिंतन है, विधि निषेध से परे एकमात्र प्रभु के अनुराग में भरे, ये स्थिति है वेदातीत। हम उस रस को प्राप्त हों जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अभी सत्संग मिला, अभी कुसंग, क्या होगा? क्या करेगा सत्संग? यदि प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, सतत भजन नहीं हो रहा, सतत चिंतन नहीं हो, तो थोड़ी देर हम बैठे हैं शीतलता में,
इसके बाद फिर वही दैहिक दैविक भौतिक ताप हमें जला रहे हैं। थोड़ा तो विचार करो, हम कैसे संतोष कर ले, हम इतने से कैसे संतोष कर ले। भाई हम विषयी जीव, पामर जीव, संत दर्शन हो गए तो हमारा काम हो गया। संत दर्शन हो गए तो अब अदर्शन ना हो तब बात बनेगी। सत्संग हुआ अब कुसंग ना हो तब बात बनेगी। प्रभु के आनंद में डूबे अब विषय चिंतन ना हो तब बात बनेगी। भाई हमें अभी आप पवा रहे हो लेकिन आगे हमें भूखे मरना है तो ये पाना अच्छा लगेगा क्या? अभी आप बताओ, अभी हमें आप रसगुल्ला पवा दो लेकिन हम घर पहुंचे वहां कुछ है ही नहीं, हमें फिर भूखे रहना है तो ये अच्छा लगेगा क्या? ऐसी व्यवस्था करो कि भले नमक रोटी मिले लेकिन बराबर मिलती रहे। समझ रहे हो ना? भले हम उतना प्रेम में न डूबे पर आपका आनंद तो रहे। संसार का चिंतन नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, संसार का कोई राग रंग नहीं, आपके प्रेम रंग में डूबे। भले एक बूंद दे दो। तसल्ली हमें बातों से नहीं होने वाली, अंदर की स्थिति से होने वाली। अंदर झांक के देखो, अंदर झांको अपने हृदय में क्या मांग है। क्या प्रभु मांग है? देखो अंदर मांग के, प्यारे से मिलना चाहते हो या प्यारे के वैभव से मिलना चाहते हो? प्यारे की माया का भोग करना चाहते हो या प्यारे के गले से लगना चाहते हो? ये मान, ये लड़ाई प्यारे से मिलने के लिए है, प्यारे से गले लगने के लिए है। तुम्हारा नाटक नहीं चलेगा, जगन नाटक अब हमारे सामने नहीं चलेगा। अब हमसे मिलो, अब हमारे हृदय से लगो, अब हमें अपनी लीला में सम्मिलित करो। आठों पहर हम आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवकाई करेंगे, आपको खुशामद करेंगे, आपको राजी करेंगे, पर आप अपने साथ रखो। अब ये भटकाने वाला काम नहीं। इतने से तसल्ली, महीनों का प्यासा हो एक बूंद ऐसे छिड़को, आग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? कितने जन्म जब से तुम बिछुरे पिय प्यारे, कबहु न पायो चैन, दृश्य बिन दुख न लागे नैन। आप इसे मानते हैं कि प्रेम की ऊंची स्थिति है। अरे स्थितियों की तरफ क्यों जाते हो? हमारे प्रभु, हम उनसे मिलना चाहते हैं, इस बात में क्यों नहीं आते हो? आप उसे स्थितियों के तौलते हो। अरे वो तो बहुत ऊंची धरा के महात्मा है, आप इधर क्यों ले जाते हो? हम प्रभु के बच्चे, हम अपने प्रभु से मिलना चाहते हैं, बस सरल भाव से क्यों नहीं आते हो? हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, प्रभु से हम मिलना चाहते हैं, बस इतनी बात। इसे ही शास्त्र जय जयकार करते हैं, इसी बात को कहते हैं धन्य है, अहो भाग्य है, पृथ्वी पावन हो गई जिसके हृदय में बात आ गई। वही बात तो तुम्हारे डालने के लिए प्रभु यहां से सुनवा रहे हैं, यहां से बुलवा रहे हैं। वो विकलता, जैसे कल के सत्संग में था ना, वो अगर आप सुनोगे, उसका मनन करोगे तो जलने लगोगे, प्रभु के लिए तड़पने लगोगे। कल की जलन आज सीधे उनके ऊपर गई, उन्हीं के ऊपर बात हो। और वही बुलवा रहे हैं कि मेरी नस पकड़ने के लिए सिर्फ मेरे में ही वो युक्ति है, मैं ही देता हूं जिससे तुम मेरी वो नस पकड़ लोगे कि मैं तुमसे दूर नहीं होऊंगा। वही देते हैं। इसलिए राजी तो मत रहो। हमें तो यही लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली, इतने में क्या करेंगे, भाग्य बिछाएं कि ओढ़े। देखो हमारी जो बात होती है ना, वो ये मुंह चुपरी बात नहीं होती। ऊपर से ऐसे रबड़ी लगा लो, भीतर आग जल रही। ऊपर से भले तुम राख लगा लो, भीतर रबड़ी होनी चाहिए, तब हमारी बात बने। भीतर भगवद आनंद। बाहर से हम अगला पगला बने घूम रहे हैं, विषयी बने घूम रहे हैं, अंदर से छके हैं। अब अंदर से तो विषयी बने घूम रहे हैं, बाहर से हम सब छके घूम रहे हैं। तो वो बात हमें सुधारनी है। हमें अंदर, और अंदर की बात अंदर वाले से बनेगी, बाहर वाले से नहीं बनने वाली। बाहर वाला केवल रास्ता बताएगा, घुसना आपको ही अंदर है। आपको अपने अंदर ही मिलेगा सारा माल, सारी सामग्री। आप अंदर आइए, एकांत में बैठ करके मंत्राकार वृत्ति कीजिए, रोइए, तड़पिए। ये जैसे इस सखी ने कहा, तो ये राजी है कहीं ना कहीं, इसलिए ये वचन निकल रहे है। कोई ना कोई सुख का साधन माने हुए है, नहीं तो भाषा नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। आप लौट के पीछे मुड़िए और आग लगी दिखाई हो, फिर आपको हम राजी हैं इतने में हम लौट जाएंगे। आग लगी, आग कैसे लौटे? नहीं जाना मुझे, रखो अपने घर में, अपने चरणों में रखो, अपने समीप नहीं जाना। आग लगी है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर न जाने कौन सा अपराध करा दे, कहाँ फंसा दे, कैसे। अब आप देखो हृदय में झांक के जो हम बात कहते हैं वो अपने हृदय की कहते हैं, मतलब सर्वात्म भाव से कहते हैं। ये आप हृदय की बात देखो, ईमानदारी से देखो। इस समय सत्संग तो हो नहीं रहा, इस समय आप बोल सकते हो,
कोई बोलो ये जो बात हम कह रहे हैं ये आपके हृदय की बात है कि नहीं है? आप उसको देखो, झांक करके आप खड़े होकर बोल सकते हो, आप हमसे बात कर सकते हो, इसीलिए तो हम यहाँ बात करें, या केवल आप सुन नहीं सकते, लेकिन बात करो बहुत सोच समझ करके, समय नष्ट ना करो। आप वो बात बताओ जो आपको इस बात में समझ में ना आ रही हो। प्रयासरत हैं, हमारी धरा कहाँ है? भोगों में। हम इसे मान लें कि हमारे बड़े भाग, नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। एक मूर्ख बालक प्लास्टिक के खिलौनों को लेकर छाती से लगा के नाच रहा है तो अच्छा तो है। तुम सयाने हो गए, ना खिलौनों में खेल सकते हो, ना बड़ी गाड़ी मिली। सोचो, जो एक प्लास्टिक की गाड़ी लेकर के वो नाच रहा था कि पापा कार ले आए, तो बढ़िया तो है, कम से कम वो अज्ञान में उतने में तो राजी है। लेकिन आप ना आप उसमें राजी हो, और जिसमें राजी हो मिली नहीं, तो अब क्या करोगे? ये हमारी अपने लोगों की दशा है। संसार की तरफ देखो तो झूठा लगता है, जो अपने हैं, सच्चे हैं, सत्य हैं, वो बहुत दूर लग रहे हैं। अब क्या होगा? कैसे तसल्ली होगी? समझो, थोड़ा सूक्ष्मता में उतरो। ये हृदय की मांग की बात है, ये हमारे परम लाभ की बात है, ये हमारे प्रीतम के मिलन की बातें हैं। ये प्रायः सबकी समझ में नहीं आएंगी, जो भगवत कृपा पात्र जन उन्हीं की समझ में आएगी। जिनको संसार को सत्य माने हुए उनको ये पागलपन की बातें, और जो इधर के थोड़ा भी झुके हुए हृदय शीतल हो जाएगा कि हाँ हाँ यही बात है, यही बात है। जी महाराज श्री बाबा का प्रश्न। जी, आप कह रहे हैं कि जो भी प्रियाजू को प्रिय होता है वही ठाकुर जी को भी प्रिय होता है। फिर जैसे मोर पिक्ष है, तुलसी जी हैं, तो वो ठाकुर जी को कैसे प्रिय हैं? हर चीज जो प्रियाजू को प्रिय होती है वही ठाकुर जी उसे पसंद करते हैं। मोर पिक्ष और तुलसी जी के संदर्भ में पूछ रहे हैं। अच्छा, बात यह है कि प्रिया और प्रीतम केवल कहने को दो हैं। रसो या परमानंद एक एव दुधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। एक ही परम रस प्रियालाल के रूप में प्रकाशित हो गया। अब प्रियालाल का जो रूप लीला के लिए है, अब उसकी श्रृंगार, उसकी पोशाक, उसके मुकुट, उसकी जो आभा है, वो दो रूप में ही तो झांकी में आएगी। जैसे लालजू चंद्रिका नहीं बांधते, लालजू मोर मुकुट बांधते हैं, प्रियाजू चंद्रिका बांधते हैं, ये श्रृंगार के रूप में। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि प्रियाजू को चंद्रिका प्रिय है तो लालजू क्यों नहीं, क्योंकि प्रियालाल एक ही परम रस तत्व हैं। जब दो रूप में प्रकाशित हुए तो दोनों का श्रृंगार, दोनों की आभा, दोनों की झांकी और दोनों की मुख माधुरी अलग अलग होनी चाहिए। नहीं तो श्री लालजू दो रूपों में है तो श्याम घन के रूप में ही दो रूप हो जाते, पर ऐसा नहीं हुए। गौरी प्रिया, तो लालजू सफेद वस्त्र नहीं धारण करते। गौरांगी प्रिया जो चंद्रिका धारण कर रही हैं, जो श्रृंगार कर रही हैं, लालजू जो श्रृंगार कर रहे, तो इसी रूप में कर रहे हैं कि प्रिया और प्रीतम, श्याम और श्यामा दो रूप लगे, क्योंकि दो रूप है नहीं। दो रूप होते तो उसमें कोई बात प्रश्न आती। दो रूप है नहीं, केवल दो रूप लगने के लिए वो प्रकाशित हो रहे, इसलिए अलग अलग किए हुए। उसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लालजू को बंसी बहुत प्रिय तो हर समय प्रियाजू हाथ में बंसी लिए रहे, प्रियाजू को चंद्रिका प्रिय तो लालजू मोर मुकुट न धारण करके चंद्रिका। वो दोनों दो होते तो उसमें प्रश्न होता। वो एक दो होके दिखाना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग वो वेशभूषा धारण किए हुए हैं। वो केवल बाहरी हमें दिखाना चाहते हैं कि वो प्रिया और प्रीतम रूप में हैं, नहीं है एक ही प्रेम, एक ही परम तत्व। एक ही परम तत्व दो रूपों को हमें अनुभव कराने के लिए वो अलग अलग पोशाक, अलग अलग कुछ बातें ऐसी जो एक दूसरे के श्री अंग का स्मरण कराने वाली बातें, जैसे वो नीलांबर श्याम रंग के कारण धारण के, पीतांबर हेम आभा गौरांगी प्रिया के श्रीअंग से प्रकट हो रही तो वो पीतांबर धारण के, जैसे श्याम रंग का कस्तूरी मृगमद तो प्रियाजू अक्षय स्थल में धारण कर रही, गौरांगी प्रियाजू के जो केसर की आभा है इसलिए वो लाल बिंदी श्री लालजू धारण कर। तो ये परस्पर ऐसा भाव प्रस्तुत अनुराग का कर रहे, वस्तुतः एक ही परम रस दो रूप दिखाने के लिए ऐसे भाव प्रकट किए हुए। उसमें हम ये नहीं देख सकते कि तुलसी मोर ये लालजू को प्रिय है,
जबकि प्रियाजू को चंद्रिका धारण किए हुए हैं। तो प्रियाजू कहीं मोर मुकुट नहीं धारण करती हैं, प्रियाजू तुलसी की मंजरी हाथ में नहीं लिए, पर प्रियाजू की प्रिय सखी वृंदा सखी है। और प्रियतम को इसीलिए प्रिय है कि वो प्रियाजू की प्रिय सखी है। और जो मयूर है, प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए ही वो जीवन धारण किए हुए। जो मोर है, तो लालजू जब देखते हैं कि प्रियाजू को मोर बहुत प्रिय, तो आप मोर बन के आ जाते हैं। श्याम मोर बन के नाचेंगे नहीं नहीं। मोर, जब प्रियाजू कहती है मोर, तो लालजू ने कहा हमको मोर कैसे बोले, मोर बन गए। मोर को देख करके प्रियाजू बहुत प्रसन्न हो रही प्रिया, तो इसलिए लालजू मोर बन जाते हैं, मोर बन करके नाचते हैं। बात यहां प्रभु कुछ ना कुछ तो धारण करेंगे, और वो धारण करते तो उसमें कोई रहस्य ही थोड़ी कि वही अकेले धारण करते हैं। जैसे भगवान श्री राम काकपिक्ष धारण किए हुए, आप देखो काकपिक्ष धारण किए हुए, तो श्रृंगार है प्रभु धारण के। और उसमें अब बुद्धिमान जन उसमें इसके कारण ऐसे अपने प्रेमी जन मानते हैं कि प्रियालाल एक ही परम तत्व, दो रूप प्रकाशित करने के लिए, उपासकों को दो रूप का परिचय देने के लिए, श्यामा श्याम के लिए ऐसा श्रृंगार ऐसा करते हैं। बकाया वो दो है ही नहीं। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। दो देह में एक प्राण, दो देह में एक मन, दो देह दिखाई दे रहे, एक प्राण एक मन एक रुचि एक स्वभाव एक वय, इसलिए ऐसा है। श्री जी कभी कोई लीला में जो श्री जी मयूर बने थे जी, इसी भाव को स्मरण करके ठाकुर जी मयूर पंख धारण कर, एक लीला है उसमें श्री जी मयूर बने थे। अब प्रिया प्रीतम रस खेल में कभी मयूर बने मतलब मोर कभी नहीं बने। मोर के पंख लगा के नाच लिए, वो कभी मोर नहीं बने। लालजू भी कभी मोर बन के थोड़ी आए। मोर बनने का मतलब मोर पंख लगा करके वो लालजू के रूप में ही रहे, ऐसा नहीं कि चोच वाले मोर बन करके आए। ऐसा प्रियाजू कभी मोर बन करके नहीं आए। आचार्य ने एक लीला लिखा गोड़िया। तो अब देखो बात आई गई ना। तो जैसे लालजू की सेवक पद्धति, ऐसे ही रस आचार्य जो हमारे यहाँ महारानी जो है, ऐसी महारानी जो है जिनके सामने पीकदानी लालजू के लिए खड़े हैं। अब ये बात सबको स्वीकार होगी क्या? आप बताओ। वही कि राधा किशोरी श्रीमद् भागवत में वर्णन है, दास्यास्ते बोल रहे हैं श्री लाडली जो, हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। ठीक है, हमारे यहां क्या बोल रहे हैं? क्वासी क्वासी वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन अधीर चले किन मालिनी कुंज। सहचरी कह रहे स्वावली जो, हा राधा पुकार रहे, वृषभानुनंदिनी वृषभानुनंदिनी पुकार रहे। स्वामी जी आप चलो देखो लालजू की हालत क्या, कितने विकल हैं, ना वो गलत ना वो गलत। सहचरी भावापन रसराज श्री लाडली लाल का अद्भुत दुलार करने वाले रसिकजन है। और वहां भगवत्ता को लिए हुए भगवान और सब शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ आह्लादनी शक्ति श्री राधा जो शक्तिमान के अधीन है, और यहां अधीन जाके अधीन सदा सावरो या ब्रज को सिरताज हमारे माइस्या बाजू को राज। देखो किसी भी आचार्य से मिलान करना बिल्कुल मूढ़ता होगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग रस का रसास्वादन करने के लिए वो प्रकट ही हुए हैं। उपासना ही ऐसी रची गई है। अब उसमें अगर एक दूसरे का मिलाए तो नहीं मिल सकता, क्योंकि रचना है। देखो जाना हमको दोनों को जैसे राधा वल्लभ जी है, तो एक परिक्रमा मार्ग से चले और एक बीच वाले रास्ते से चले, वो जो जाता है ना इस्कॉन के पास से रोड, दोनों वहीं पहुंचेंगे, लेकिन अंतराय होगा, नहीं होगा। दोनों का मिलान नहीं हो सकता, दोनों वहीं पहुंचेंगे। तत्व वही है, रस वही है, बिलसन अलग अलग है। बिलसन में जिस आचार्य ने जो सिद्धांत रस रीति रख दी, वो उसी आचार्य के शरणागत जो ना रस रीति का निर्वाह होगा। दूसरी रस रीति में जाना, दूसरी रस रीति के अनुसार चलना हो ही नहीं सकता है। और दोनों रस रीति एक नहीं हो सकती, नहीं तो आचार्य रूप में अलग अलग अवतरित होने की आवश्यकता क्या थी? समझ रहे ना? इसलिए इसमें कोई तर्क विवाद नहीं चलेगा और सब सत्य है। ऐसा नहीं है कि जैसे अब ऐसी भी लीलाओं का चिंतन है कि प्रिया जो दिन भर विकल होकर के समय काट रही है और लालजू महाराज गाय चराने गए हैं,
संध्या काल जब आती है तो अशुभ प्रवाह करके प्रिया जो मिलती है सुबह से संध्या काल, वैसी भी लीला का एक वर्णन आचार्य कर रहे हैं। लंपट लव निमेष अंतर तय अलप कलप सतसात, कहा कहो इन नयनन की बात। कैसे मिलान हो सकता है? ऐसे हो गया तो 700 कल्प का वियोग दुख अनुभव हो रहा लालजू को, और वह गाय चराने जा रहे हैं, पूरा दिन व्यतीत हुआ, फिर संध्या काल में लाडली जो मिलने, तो क्या वो गलत है? क्या ये गलत है क्या? नहीं, लीलाएं हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। अब जो जिस लीला का रस रसिक है, परमानंद का वही अनुभव कर रहा है, खूब महारस में डूब रहा है। एक दूसरे की मिलान करने से अज्ञानता आएगी, अपराध लगेगा, निंदा स्तुति बढ़ेगी और लाभ मिलेगा। सब लीलाएं सत्य हैं। जब वो मछली बन सकता है, कछुआ बन सकता है, अरे वो कुछ भी कर सकता है, जब वो बन सकता है तो ये भी इतना भी महान प्रेमी भी है वो। तो हर लीला उसकी परम सत्य है। हर उपासक जो आचार्य परंपरा से जहां लगा हुआ है, उसकी सब लीलाओं का, एक उपासक सब लीलाओं का आनंद नहीं ले सकता। वो किसी एक लीला के अंतर्गत होकर अपने रस में प्रवाह में जाता है। जैसे हम बात सब करेंगे, लेकिन हमारे हृदय की भूख मिटेगी सहचरी भाव की रंग भरी चिंतन वृत्ति से, समझ रहे ना? ऐसे ही आप बात सब सुनो, लेकिन आप जब सखा भाव के होगे तो आपको जो हृदय में संतोष मिलेगा ना, वो सखा भाव की बात से मिले। प्रभु वही हैं, लेकिन जिस भाव से जो उपासक चलता है उसकी संतुष्टता, और उसको चाहिए कि वो अपने आचार्य परंपरा की लीलाओं का चिंतन करे, आचार्य परंपरा की गति रस रीति का पोषण करे, सत्संग सुनना, भजन करना, भगवत मार्ग में चल, ये सब समान है। लेकिन आंतरिक चिंतन, जैसे नाम जप, अब हम कह रहे हैं राधा राधा, आप वहीं पास में बैठे हुए राम राम जप रहे हो, दोनों का बराबर भजन हो रहा है, दोनों का बराबर इष्ट आराधन हो रहा है। एक अपने आराधन में तत्पर होकर डूब रहा है, एक अपने, है वही तत्व, लेकिन राधा कहने वाले की दशा और राम राम कहने वाले की दशा का अंतर होगा। बैठे एक ही जगह है, नाम जप उसी ईश्वर का कर रहे हैं, वही राधा में राह है और वही राम में राह है, लेकिन उसका परिणाम अलग अलग हो जाएगा। एक जगह दिखाई देगा नूपुरों की झनकार करती हुई, मंद मुस्कुराती हुई गौरांगी प्रिया रही, तो एक जगह दिखाए गंभीर, अत्यंत गंभीर, महान तेजस्वी भगवान श्री राम। समझ रहे ना? वही है, परम तत्व वही है, लेकिन चिंतन के रस का परिवर्तन हो गया अलग अलग। अब उसमें फिर अगर हम एक दूसरे के तर्क, अब जैसे राम में वो कहां सुख है? क्यों नहीं सुख है? वो पूर्ण परमात्मा तत्व नहीं? जब सब जगह पूर्ण परमात्मा तत्व वो नहीं है, तो बोले क्या हो कभी रास कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? रास करने के लिए ही तो उन्होंने कृष्ण रूप धारण किया है। राम जी श्री कृष्ण में कभी आप देखा है? राम जी श्री कृष्ण में कभी दो भाव देखे हैं क्या? जब किसी हठीले ने हठ कर लिया श्री कृष्ण से कि आप ही हो, तो बंसी गायब, वहीं धनुष। और जब किसी हठीले ने हठ कर लिया, जैसे बिलमंगल जी ने राम जी से कि आप ही हो हमारे श्याम सुंदर, तो धनुष गायब, बंसी वही तो है, दूसरा थोड़ी है। ऐसे बिल्कुल सुलझ के आचार्य गुरु के आदेशानुसार संपूर्ण उपासनाएं सत्य है, पर हम जिस मार्ग के पथिक है उसमें चले। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।